मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारा जो संडे को आपको पता है कुछ आता नहीं है। 2 दिन पहले का जो आर्टिकल है मैंने सबको देखा तो 4-5 आर्टिकल देश देशांतर और विशेष के अंदर ऐसे दिखे जो रेप से संबंधित हैदराबाद वाला केस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस भी कर रखा है। थोड़ा सा तो किया ही है, तो रेप केस वाला 1-2 पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे और एक जो है द बिग पिक्चर के अंदर जो आर्टिकल है वो कोड ऑफ बिल के बारे में है जो इकोनॉमी से भी संबंधित है, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी 2 आर्टिकल और बचेगा, धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो यहाँ पर आप देखोगे तो की पॉइंट्स में पॉपुलर डिमांड कैन नॉट बी अल्टरनेटिव फॉर लॉ। अगर कोई पॉपुलर डिमांड हो पब्लिक की तरफ से तो ये एक अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। यह इंसिडेंट जो है सो एक लॉ पर सवाल उठाता है, सिस्टम पे सवाल उठाता है और हाईलाइट करता है फ्यूचर सिस्टम डिले इन जस्टिस, जस्टिस किस तरह से डिले होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की बात करता है और पब्लिक स्पॉट जस्टिस की बात करता है। फ्री एंड फेयर ट्रायल इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी कन्विक्ट अंडर आर्टिकल 20 और 22 कॉमन है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वे फॉरवर्ड शुड बी टू स्ट्रेंथन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन जस्टिस वर्मा कमेटी का जो रिकमेंडेशन है और सीसीटीवी फुटेज और इफेक्टिव पुलिसिंग जो होता है, स्ट्रेंथ लाइटनिंग की बात करें, यहाँ पर रिड्रेसल केसेस की बात करें, मर्सी पेटिशन मस्ट बी एब्रोगेटेड फॉर केसेस ऑफ रेप एंड पॉस्को एक्ट। हालांकि अभी आपने सुना ही होगा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ है इसमें मर्सी पेटिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के पास। देखो उसमें एथिकल और नॉन एथिकल इशूज़ दोनों है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिले इनजस्टिस होता था तो जस्टिस मिला, लेकिन क्या सही क्या गलत वही बात फिर से बोलूँगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस करके हमें तो चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है इस तरह से इनकाउंटर करना। क्योंकि जस्टिस का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि इनोसेंट को सज़ा ना मिले, मेन मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि इनोसेंट को सज़ा मिल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल कोड ऑफ बिल के बारे में है। यहाँ पर क्या है आपको पता है 44 बिल को 4 में कंडक्ट कर दिया गया। अक्सर हम बातें करते हैं वेल इंटेंशन मतलब अच्छी मंशा से लाया गया है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्राइम्स आर कमिटेड बाय दोज होल्डिंग लाइसेंस्ड आर्म्स। सॉरी, ये आर्टिकल कोड ऑफ बिल के बारे में नहीं है, लाइसेंस्ड आर्म्स के बारे में है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइसेंस नहीं लेते हैं और क्या करते हैं वो जो है सो अपने वेपन्स जो पिस्टल वगैरह होते हैं या फिर और भी अलग तरह के हथियार होते हैं उसको यूज़ करते हैं। इवन आईपीसी अलाउज स्टेट्स वाइज अमेंडमेंट्स, आईपीसी अलाउ करती है, स्टेट अमेंडमेंट्स कर सकती है और उसको जो है सो रख सकती है। सेलिब्रेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में हम लोग जानते हैं, आप लोग को पता है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे पंजाब में मोर देन 15% सीज्ड किया गया। 2016 में 5,500 नहीं 5,05,000 अनलाइसेंस्ड वेपन वेयर सीज्ड किया गया। राजस्थान और पंजाब में बॉर्डर लगता है, ये कैसे चलता है। द लॉ शुड बी इन कंजक्शन विद द पुलिस रिफॉर्म्स, लॉ ऐसा होना चाहिए पुलिस रिफॉर्म के तहत होना चाहिए, नेक्सस नहीं बनना चाहिए और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी जगह जा सकता है। मतलब नॉर्मल पॉइंट्स आपको दिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब आएगा ये आर्टिकल कोड ऑफ बिल के बारे में 2019 के बारे में। यहाँ पर 44 को हमने 4 लॉज में कवर करने की बात कही है और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लॉज बीइंग सब्ज्यूम्ड ऑर्डिनेटेड देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग दैट गिग इकोनॉमी। यहाँ पर गिग इकोनॉमी की बात की जा रही है। हमने अक्सर डिस्कस किया है गिग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो है सो मतलब कभी जॉब मिलता है, जैसे ओला ओबर वाले होते हैं और अचानक से ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी कहते हैं। द मोमेंट एंड एम्प्लॉइज हैज़ 5 ईयर पीरियड, 5 साल का अंडर द एम्बिट ऑफ द ग्रेट्युटी लॉ। ग्रेट्युटी इंश्योरेंस ईपीएफओ की बात की जाती है और यहाँ पर जो है सो कोड स्टिल 2 डिफरेंट सेट्स रिजाइम, वन फॉर ऑर्गेनाइज्ड वही अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात। और इवन इन द न्यू कोड 12% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 12% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दे आर बिग बैरियर्स। ये फॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा बैरियर है। यहाँ पर देखो क्या है, देयर इज़ अ प्रोविजन अंडर द कोड बाय which employees share can be brought down by but employer share be packed at 12% but reducing it will be undermines his retiring savings। बस यही बातें हैं, कुछ खास नहीं है। दिस इज ओनली सोशल सिक्योरिटी मनी द एम्प्लॉयर कलेक्ट्स एंड विच टैक्स फ्री, मतलब सोशल
लोगों का ये एक मनी है, इसका सही तरह से इन लोगों को इनका जो मेहताना बनता है, इनका जो लेबर का बनता है वो मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है वेडिंग हो, हाउसिंग सेक्टर हो, एक्सेस टू फंड हो, इन केस डिजीज एक्सेस टू हेल्थ, EPFO की बात करें तो इन सब में कहीं ना कहीं लोगों का जो पैसा खर्च होता है और कहीं ये लोग जमा करते हैं। तो इन सब को मैनेज करना और सही तरीके से कंपनी वाले देते नहीं हैं। चैलेंजिंग क्या क्या हो सकता है? ड्राफ्ट स्टेज ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम EPF NPS एग्जिट दिस, ये रिमूव किया जा सकता है। मतलब रिकमेंडेबल, मतलब सोशल सिक्योरिटी प्रोडक्ट मार्केट देयर इज ट्रेमेंडस फ्रैगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रैगमेंटेशन है, मतलब इधर से उधर है, तो उसको सही करने की ज़रूरत है। 44 लॉज को एक जगह करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, सोशल इसने किया, यहाँ पर किया गया है। इन केस ऑफ डेथ दियर फैमिली एज एडिक्वेटली मतलब डेथ के केस में कंपनसेट दिया जाए। और यहाँ पर नीति आयोग केम टू द प्रॉपर तो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट, जैसे आयुष्मान भारत लाया गया, इन सब की सहायता से इंस्पेक्टर की जो राज है उन सबको कवर करने की बात कही गई है। फंडामेंटल रिफॉर्म की बात कही जा रही है इसके अंदर, ये सारी बातें कही जा रही हैं। और एडवांटेजेस, ऑल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स विल बी कवर्ड बाय द यूनिक आइडेंटिटी नंबर, सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दी जानी चाहिए। इफ़ एन एम्प्लॉय मेट्स विथ एन एक्सीडेंट, अगर होता है तो ये तो अभी भी अब कॉमन है, हम लोग यूज करते हैं इन चीज़ों को। लेबर एंड फैक्टर रिफॉर्म्स नेसेसरी फॉर जॉब क्रिएशन, लेबर और फैक्टर रिफॉर्म्स जरूरी है जॉब के क्रिएशन के लिए। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कोड है सब्स्टिट्यूटिव, यहाँ पर द कोड एक्चुअली टेक्स द रिफॉर्म्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेस टू द सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर, हमारा वैसे सर्विस सेक्टर तो अच्छा ही है लेकिन इसको जोड़ने की बात कही जा रही है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।